हर हर महादेव मित्रों, जय हिंद। अ, बात करते हैं थोड़ा आज हम लोग भारत के बारे में, अपने देश के बारे में। हम यहाँ पे हैं, हमारे दिल्ली राजधानी है देश की। और पास में एक नेपाल है, जिनके साथ अभी थोड़ा सा एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट की बात आप देख रहे हैं, जिनको लेकर के उन लोगों ने उस तरीके का अपना कदम बढ़ाया है कि आज पार्लियामेंट में बिल पास करने की बात किए हैं। अभी रिसेंट में थोड़ा बहुत जो क्लैश की एक बात हो रही थी, वो चाइना से टसल यहाँ पे चल रहा था। लाहौर के आगे बढ़े थोड़ा सा, इस्लामाबाद इधर छोड़ दीजिए। ये जो यहाँ हमारा लेह लद्दाख का ये जो एरिया है, यहाँ पे तो एक टसल चलने की बात आगे हो रही थी। और भी कई सारी चीज़ें हैं उसको लेकर के। यहाँ जम्मू कश्मीर की बात है, ये कश्मीर की बात को लेकर के हम लोग अपना संभाल रहे हैं। जम्मू और ऊपर वाला बात जो करें हमारा, उसको लेकर के एक किस्म का कर चल रहा है अलग तरीके से। अब अगली बात ये है कि जम्मू नीचे है कि कश्मीर ऊपर है, ये आप देख लीजिएगा इसको कैसे कहा जाता है, अब अपने हिस्ट्री के हिसाब से समझने के लिए। अगली बात है हमारे जो पाकिस्तान है, इसके साथ इतना बड़ा जो टेरिटोरियल बॉर्डर है हमारा, इसको लेकर के कहीं ना कहीं से कोई ना कोई डिस्प्यूटेड होता ही रहता है। रिसेंट में चीज़ें हो रही हैं, फेडरेशन ऑफ वहाँ पे बात करें, बहुत सारे जो एक्सट्रीम उनकी जो अपने पोलराइज पर्सनस हैं, उस चीज़ को लेकर के उसको भी कंट्रोल करने की बात है। आज का एक रिसेंट न्यूज़ आप देखेंगे कि उस तरीके से कुछ वहाँ का डेवलपमेंट हो रहा है। फिर यहाँ पे बात करें, हमारा भूटान है जो कि पीस हैप्पीनेस इंडेक्स की बात को लेकर के करे सबसे बढ़िया है। इसका कोई इंटरनेशनल कंसर्न को लेकर के कहीं कोई बातचीत कहीं कुछ नहीं है अभी। बांग्लादेश के साथ चीज़ें हमारी अच्छी ठीक ठाक चल रही हैं। म्यांमार की बात को देखा जाए, साउथ एशियन जो कंट्रीज हैं, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड हमारे पार्ट हो गए, कंबोडिया, वियतनाम, इन सारी चीज़ों के साथ हमारा मतलब अच्छा चल रहा है। अभी श्रीलंका के साथ भी जो चीज़ें हुई थी वो इन्होंने रीजनल कॉन्फ्रेंस में कर करके एक समझ लिया था कि जो कैसे पावर शिफ्टिंग की हो रही है, पोलराइजेशन की बात को हो रही है। यहाँ रशिया के साथ अपना अलग तरीके की इनके फिलॉसफी को लेकर के लोग अपना जीवन में जीते हैं, खेती करते हैं, कैसे रहते हैं, खाते पीते हैं, यहाँ की कैसे बात है, इन लोगों का जीवन शैली क्या कैसा है, हमारे यहाँ की कैसा जीवन शैली है। उसी के आधार पर अपना एक सभ्यता होता है, सिविलाइजेशन होता है। हमारी जो सिंधु घाटी की सभ्यता की बात है, इन लोगों का जो सिविलाइजेशन की बात है, स्टार्ट होने की बात करें तो कहीं ना कहीं से जब ये ब्रिटेन का जो कॉलेज बना था, कॉलोनी, उसके बाद से जब ये आज़ाद हुआ तो यहाँ पे जिस तरीके से डेवलपमेंट हुई, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को लिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। साउथ में देखा जाए, ब्राज़ील में जिस तरीके से अभी डिफॉरेस्टेशन की बात को लेकर के जो एक कंसर्न आया सामने, उसको भी ध्यान में रखने की बात है। फिर आगे देख लीजिए अपना, ये अभी ब्रेग्जिट हुआ है जिसमें कि कुछ दिन पहले क्या किया है, लंदन जो हमारा ये है ब्रिटेन, वो यूरोपियन कंट्रीज अपने आप को डिसइंटीग्रेट किया है इकोनॉमी को लेकर के। इसको लेकर के एक इंटरनेशनली जो परसेप्शंस बनी है डिसेंट्रलाइजेशन का, या फिर जिस तरीके से बातों को लेकर के चीज़ें चली हैं, वो अपना अपना सब पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो वो बात अलग है। यहाँ देखिए, ये हमारा अलास्का के आसपास का एरिया है, जिसपे कि अभी भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का कंट्रोल है। कनाडा से थोड़ा सा अलग जा पड़ता है, कनाडा से हो करके यहाँ पे जाने की बात होती है। यहाँ पे बेरिंग स्ट्रेट की बात है, तो यही बेरिंग स्ट्रेट आपका यहाँ भी आ जाता है। इस तरफ जब आप मैप में देखते हैं तो यहाँ पे आ जाता है, रशिया से इस तरीके का कनेक्शन यहाँ पे बना हुआ है, राइट। अभी जो नॉर्थ पैसिफिक से लेकर के बात हो रही है, यहीं से लेकर के साउथ चाइना सी की बात यहाँ पे हो रही है। इधर ताइवान की बात को लेकर के हम लोग समझ रहे हैं। जापान ने अभी जो अपना स्टेटमेंट दिया है, नॉर्थ कोरिया यहाँ है, साउथ कोरिया यहाँ है, देखते रहते हैं, बार बार इनके बारे में आप लोग चर्चा सुनते रहते हैं। तो ये ईस्ट चाइना सी है, यहाँ पे साउथ चाइना सी है। अगर इस साउथ चाइना सी में अगर ये अपना पूरा कब्जा करने की बात करता है, तो क्या है सबसे चीपेस्ट, मतलब आसान रूट कहाँ से कहाँ पड़ेगा। अगर देखा जाए तो जो एक हब है बिजनेस की चीज़ों को लेकर के, तो यहाँ से यहाँ नज़दीक पड़ेगा, ताकि इंडिया का ट्रेड इस तरीके से हो सके वर्ल्ड के साथ पूरा। अब यहाँ पे जब होने लगेगा, ये वाला पार्ट हो गई, ये हमारे लिए, इंडिया के लिए, इंडिया से ईस्ट जो कंट्रीज हैं, इस ईस्ट लुक ईस्ट जो पॉलिसी की बात है, उसकी बात हो गई हमारे, जो कि हमारे इंटरनेशनल हमारे रिलेशनशिप की बात है, उसको लेकर के आपको समझने की बात हो गई। फिर आगे यहाँ पे बात करेंगे तो पाकिस्तान के बाद जो ईरान है, अफगानिस्तान है, इस एरिया में जो हमारी एक चीज़ें चल रही हैं डेवलपमेंट ओवरऑल, जिस तरीके से आप देखेंगे, स्ट्रिंग ऑफ पॉल्स की बात हम करते हैं इंटरनेशनल पॉलिसी में, चाइना में, जिसमें कहा जाता है कि वो घेरने की बात कर रहा है। फिर इसका अपना एक रूट का प्रोजेक्ट है, जिसको लेकर के क्या किया, वन बेल्ट वन रूट इनिशिएटिव को लेकर के पूरी दुनिया में इसने क्या किया है, ट्रैकिंग किया है रेलवे रूट को लेकर, रूट को लेकर के एक बात चली है। इस जोन में हमारे नक्शे की बात करें तो इसको लेकर के यहाँ लॉ एंड ऑर्डर इस्टेब्लिश करने की बातों को लेते हुए बहुत सारी चीज़ें चली हैं, एक्सट्रीम नेशनलिज्म और बहुत सारी बात को लेकर के।
कुछ दिन पहले 18, 19, 17 से देखें तो अब सीरिया इराक का देख रहे थे, ISIS की बात कुछ ही को लेकर के कंट्रोल करने की बात चल रही थी। तो ये एक डेवलप हो रहा है अलग किस्म का परसेप्शन। अब इस अलग किस्म के परसेप्शंस की बात है कि एक सबके ऊपर प्रेशर है इकोनॉमी को लेकर के, इसका डेवलप हो रहा है, उसका डेवलप हो रहा है, दिस दैट बहुत तरीके का चल रहा है। ये लोग अपना एक अपना निकाल दिया इसका, ये पाकिस्तान से इसने एक अपना एक अलग रास्ता निकाल दिया। क्या कहते हैं उसको, आप देख लीजिएगा, CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात हो गई। इसको लेकर के जो चाइना अपना एक पॉलिसी चल रहा है उसको हम लोगों ने काउंटर करने के लिए अपना भारतमाला परियोजना चलाया। हम अपने कोस्टल एरियाज को पहले ठीक करेंगे। सेतु समुद्रम की हमारी बात हुई जिसको लेकर के हम अपने टेरिटोरियल जो बाउंड्रीज हैं उसको हम लोग सही करने की बात को लेकर के समझेंगे। फिर अगली बात होती है हमारा कि हम लोग देख रहे हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात को लेकर के पूरी दुनिया में जिस तरीके से विश्व में काम होना चाहिए, राइट। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में जब आप देखते हैं तो हमारा जो एक कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं जिसमें एक नमामि गंगा की बात की गई थी कि हम क्या करेंगे, अपने रिवाइव करेंगे इन सारे नेचुरल जो हमारे ड्रिंकिंग वाटर के सोर्सेज हैं उनको लेकर के। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की हम लोग बात कर रहे हैं, उन सारे कॉन्टेक्स्ट में हम लोग सोच करके काम करने की बात है। अब आगे बात करें कि इस कॉन्टेक्स्ट में जो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इंडिया के जो सिटीजन्स हैं, जब हम लोग लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए बात करते हैं तो जब इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में ऐसी अविश्वास की परिस्थितियां पैदा होती हैं कि कहीं ना कहीं से पावर को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो सकता है, तो उसको लेकर के जो इंटरनेशनल रेगुलेटरी बॉडीज हैं जिसमें कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वो लोग क्या करते हैं, इंडिकेटर्स के आधार पर बात करते हैं कि अभी प्रायोरिटी क्या है आपके दुनिया के लिए, सिविलाइजेशन की प्रायोरिटी क्या है, इस वर्ल्ड की प्रायोरिटी क्या है, दुनिया की प्रायोरिटी क्या है। तो देख करके आता है कि जितने सारे पॉपुलेशन आपके यहाँ है, जितना सबके यहाँ है, इन सबको सही से आप विकास कीजिए, सबको खाने पीने की व्यवस्था करिए, हेल्थ दीजिए, साफ सफाई की व्यवस्था करिए। उसके बाद इन लोगों को आप अच्छा से रोजगार की बात करिए, इक्वालिटी की बात करिए। जब आप इन सारे कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, फिर आपको को एग्जिस्टेंस की बात करिए, तब ओवरऑल आप क्या करेंगे, दुनिया के विकास में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं जिसको कि INDCs कहते हैं, इंटेंडेड नेशनल डिमांड कॉन्ट्रीब्यूशंस। उस बात को लेकर के आप इसमें पढ़ते हैं अपना जब इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की पढ़ाई करते हैं। तो अब आगे बात करते हैं, ज़्यादा जो चीज़ें चल रहा था, तो कुछ दिन पहले जब कोविड-19 की बात स्टार्ट हुई थी तो उसके पहले खबर पहुंचा था कि हम मतलब इंडिया से लेकर के चाबहार वाले पोर्ट को लेकर के कुछ एक्शन लेने की बात कर रहे हैं। फिर चाबहार जो कि हमने ईरान में डेवलप किया है अपना अफगानिस्तान के साथ रिलेशनशिप को रिवाइव करने के लिए, चूँकि पाकिस्तान का अलग किस्म का एक रहता है कि ये नहीं चाहते हैं उस तरीके से हमारे इंटरनेशनल मतलब ट्रेड एंड कॉमर्स को हम अच्छा से कर सकें। तो ये साउथ इंडिया का एक काफ़ी जियोपॉलिटिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। यहाँ से क्या होता है, इंडिया का ट्रेड का रास्ता खुलता है पूरी की पूरी, कि अगर हम ऐसे ज्वाइन कर लें तो हम आगे अपना तजाकिस्तान के साथ अच्छा अगर फ्रेंडली हमारा संबंध बन जाता है, तजाकिस्तान का किर्गिस्तान के साथ है, फिर इसको उज्बेकिस्तान के साथ है, तश्कत के साथ है, फिर अपना कजाकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान, इन सब के लास्ट में तान लगा हुआ है। तो रशिया के साथ भी रिलेशनशिप को लेकर के रिवाइव करने की बात है। ये सारे काफ़ी शांत, मतलब इनका ज़्यादा खबर आप लोग नहीं सुनिएगा दुनिया में कि यहाँ ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। खबर कहाँ का उठता है, तो इस वाले एरिया का जो हमारा एक बात करें तो ये कौन सा एरिया है आपका वर्ल्ड का, देख लीजिएगा, क्या कहते हैं इसको, मिडिल ईस्ट की बात करते हैं या क्या करते हैं आप उसको समझ लीजिएगा। तो ये जो मध्य एशिया की बात शायद हम लोग कहते हैं, तो उसको ध्यान में लेते हुए हमको समझने की बात होगी। अब बात है इंटरनेशनल ट्रेड रूट को लेकर के, तो ये इस तरीके का एरिया था। अभी हमारी सुषमा स्वराज हमारे बीच में नहीं रही हैं, लेकिन जब हम लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, एयर स्ट्राइक किया था, उसके बाद जो हमारा ये जो मतलब कंट्रीज हैं, IOC, इस्लामिक ओरिजिन कंट्रीज, इन सब का जो एक एसोसिएशन है, उसने कहीं ना कहीं से एक सपोर्ट किया कि हाँ भाई आप क्या करते हैं, पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बात है, तो उस तरीके से आपको देख करके चलना है। तो यहाँ पर जो एक वॉर की कॉन्फ्लिक्ट हो रही थी कि हो सकता है इस टेरिटोरी की बात को लेकर के पूरे वर्ल्ड को पोलराइज किया जाए, वर्ल्ड को, कि जो इसको सपोर्ट करें, जो इधर इसको सपोर्ट करें, तो एक न्यूक्लियस हब बन सकती है। तो इंडिया पे एक अलग किस्म का अपना प्रेशर बन रहा था इन सारी चीज़ों को पीसफुली रिजॉल्व करने की बात को लेते हुए। आप नक्शा पे देखने की, समझने की कोशिश करिएगा, तो वो सारा चीज़ एक एक्शन हो रहा है, एफर्ट हो रहा है, उसके लेकर के दुनिया अपना काम कर रही है। और इंडिया में जो लोग हैं उनको अपने हिसाब से देखना होगा, सोचना होगा
कि हम अपने हेल्थ का ख्याल करें। प्रिवेंटिव एंड प्रोटेक्टिव दो तरीके का एक्शन हो सकता है। प्रिवेंटिव मतलब हम अपने आप को सुरक्षित रखें, प्रोटेक्ट मतलब जो उस तरीके का सिम्टम्स अगर डेवलप हो रहे हैं तो कैसे क्योर किया जा सकता है। अगर माल नरिशन की बात है तो माल नरिशमेंट में क्या है भाई, उसको लेकर के हम ऐसे ही THR सबको दे ही रहे थे। बच्चा पैदा नहीं होता है उसके पहले ही घर में आंगनबाड़ी के माध्यम से, आशा के माध्यम से उनके पास सारा चीज़ पहुंचाया जाता है। तो उसको भी कंट्रोल करने की बात है, हम किस तरीके से अपने फैमिली लेवल पे एक्शन ले रहे हैं, राइट। अब बात हो गया इंडिया की जो अगला हमारा फंडामेंटल राइट की बात कर दें, उसके बाद हमारा DPSP की बात करें। फंडामेंटल राइट मतलब हमारा जो मौलिक अधिकार है, उसके बाद 12 से 35 की जो हमारी चीज़ें आती हैं आर्टिकल में अनुच्छेद 3 के अनुसार। अब हम बात करते हैं हमारा DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, जो कि अगले भाग में है 4 में। उसमें क्या है कि हमारे यहाँ किस तरीके से केंद्र राज्य संबंध की बात होगी, उसको लेकर के हमारे प्राइम मिनिस्टर रीजनल जो हमारे मतलब होती हैं ऑर्गेनाइजेशंस, उसको लेकर के परिषद, क्षेत्रीय परिषद को लेकर के 6 अलग अलग बना हुआ है। प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, इन सारे लोग मिलकर के अपना करते रहते हैं। होम मिनिस्टर अपने लेवल पे एक्शन लेते रहते हैं। अब हमारे अभी क्या था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से क्या हो गया, केंद्र राज्य संबंध को थोड़ा सा अच्छा करने की बात है कि पॉपुलेशन हमारा स्टेबलाइज हो और सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो, अपना एक चीज़ों को लेकर के एक्सेसिबिलिटी हो और ओवरऑल चीज़ों का एक हार्मोनिक रूप में हम लेकर के आगे बढ़ सकें, राइट। ये